दोस्तों, टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2-3 दिन के लिए मैं कोई काम की वजह से क्लास नहीं ले पाया। आज देखो वापस 3.1 में चलते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध में की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखो 4x² + 8x है। अब देखो इसके मतलब द्विघात समीकरण तो है, मगर इसके आगे एक अचर पद होता तो उसको तोड़ के कर लेते हैं, इनको टुकड़े करके। वैसे तो होगा नहीं इसमें, डायरेक्ट देखो कॉमन लो 4x, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचेगा, तो 4x और x+2 आ गया। 4x² x+2 का मान क्या है? शून्य का है, मतलब शून्य है। इसको क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रख दिए। 4x बराबर 0 तो x की वैल्यू 0 आ गई। x+2 बराबर 0 तो x की वैल्यू -2 आ गई। आगे देखो, ये इसके शून्य आ गए 0 और -2। अब देखो इसको सत्यता की जांच भी करनी है, तो शून्यों का योग करेंगे तो दोनों को जोड़ दिया, जोड़ेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। इधर देखो थोड़ा इसको मतलब दोनों को चेक करना पड़ता है, बराबर लाना पड़ता है इनको, और ये बराबर नहीं आए तो सवाल में कोई मिस्टेक हो गई। तो -x का गुणांक लेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर x का गुणांक कितना है। देखो गुणांक बता देता हूँ। अचर पद तो अलग से रहता है, ये x का गुणांक है जो x से गुणा है, तो क्या है? +8 है। x² गुणांक क्या है? 4 है। ठीक है, ये गुणांक होते हैं इसमें। तो यहाँ से x का गुणांक निकालेंगे तो क्या आएगा? +8 आ रहा है, तो -8 हो गया ना, सूत्र में माइनस है। बटे में x, उसका गुणांक 4 है। 8 में 4 का भाग देंगे, -2 आ गया। और -8 तो था ही, -2 बराबर -2 आ गया। आगे देखो, शून्य का गुणनफल तो क्या है? 0 को -2 से गुणा कर दिया, 0 आ गया। इधर अक्षर पद मैंने बताया था अभी, ऊपर क्या था? कुछ संख्या ही नहीं थी तो 0 हो गया। x का गुणांक क्या है? 4। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब सवाल का आंसर सही है। अब देखो दूसरा सवाल। 4x² - 4x+1 है। 4x², अब देखो इसके क्या है, मतलब विभाजित करके वो गुणनखंड करने पड़ते हैं, इनके अलग टुकड़े टुकड़े करते हैं वैसे। तो देखो इस संख्या को इससे गुणा करना है, तो क्या आएगा? 4x² आ गया। बीच वाले के हिसाब से संख्या मतलब जोड़ने घटाने में -4x आना चाहिए। ठीक है ना? तो देखो इसमें, अब देखो मतलब ऐसा पाड़ा बोलना है जिसमें 4 आते हो। तो 1 को 4 से करोगे गुणा तो 4 आते हैं, मगर 4 में से 1 घटाओगे तो 3 नहीं आ रहे, वो 4 नहीं आ रहे। ठीक है ना? 3 ही आते हैं। अब देखो दूसरा लेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो 4x² -2x -2। अब माइनस का क्यों लिया? क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करोगे तो प्लस का जब भी आएगा। ठीक है ना? इसलिए दोनों माइनस, प्लस प्लस का ले नहीं सकता क्योंकि माइनस के 4 लाने थे, इसलिए माइनस के दोनों माइनस के ले लिए, तो माइनस माइनस गुणा माइनस, यहाँ पे इसको गुणा करने पे यह राशि आनी चाहिए, जोड़ने पे घटाने पे -4x आनी चाहिए। तो यहाँ तो समान चिन्ह हो गया तो जुड़ जाएगा, तो -4x तो आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 आ गया। x² वो x और x की का 2 आ गई। ठीक है, और प्लस का 1 था ही ऊपर। अब देखो दोनों में से इसमें कॉमन लेंगे, 2x आ गया। अब क्या यहाँ 2x का इसमें भाग देंगे, 2x बचेगा, यहाँ पूरा ही बाहर आ गया, तो ये माइनस का 1 बचेगा। फिर इन दोनों में माइनस का 1 लिया, तो यहाँ से 2x और यहाँ से -1, तो दोनों को देखो यहाँ से कॉमन निकाला, 2x -1, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से माइनस का 1 बचा। अब इसका मान क्या रख देंगे? शून्य रख देंगे। 2x -1, 2x शून्य रख दिया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, देखो ये किधर आ गया? x का भाग दिया, x से बराबर रखा तो 2 का भाग लग गया। x बराबर 1/2, तो इधर भी 1/2 ही आएगा। अब देखो इधर शून्यों का योग करते हैं, तो 1/2, 1 + 1/2, तो 2 क्या आ गया? बटे में 1 + 1 हो गया, 2/2 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ माइनस ब्रैकेट माइनस के 4 हो गए, तो 4/4, तो कितना? 1 हो गया। अब देखो इसे शून्य को गुणनफल करेंगे, दोनों को गुणा किया तो 1/4, यहाँ अचरपद क्या है? 1, और बटे में कितना? x तो गुणांक आता है तो 4 हो गया, 1/4 बराबर 1/4 आ गया। दोनों सही है। अब देखो तीसरा सवाल, 6x² -x -2। फिर देखो वही, मतलब x² को अचरपद से गुणा करते हैं। कभी समीकरण ऐसा नहीं हो ना, बड़ी घात छोटी घात, फिर अचरपद के रूप में सेट कर लिया करो उसको।
देखो इसको गुणा करो, माइनस के 12x² आ गए और माइनस का x अब की बार लाना है। ऐसा बड़ा बोलो जो 12, 3 चौक 12 होते हैं और घटाते हो तो एक आ रहा ही है, ठीक है ना। वैसे 2 छिकी 12 भी होता है मगर घटाओगे तो नहीं आएगा x, एक नहीं आएगा मतलब। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 2 हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का 4 क्यों रखा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस घटाने में माइनस का चिन्ह रहना चाहिए। माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 3 12 हो गया, x को x से गुणा करोगे तो x² आएगा। अरे चेक कर लिया करो इसको, 2x हो गया कॉमन दोनों में, तो यहाँ से 3x बचा, यहाँ से माइनस का 2 बचा, यहाँ से 1 लिया, यहाँ से 3x माइनस 2 आ गया, 3x माइनस 2 फिर कॉमन निकालो तो यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 1 बचा। इसका मान क्या रख दिया, 0 के बराबर, तो दोनों 0 के बराबर रख दिए। 3x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ 2x प्लस 1 बराबर 0, ये 2 उधर जाएगा तो 3 का भाग लगेगा, फिर 2/3 आ गया। ये माइनस का 1 इधर आ गया, 2 का भाग लगा देंगे, माइनस के 1/2 आ जाएंगे। वही देखो सत्यता ही जाँच करना। शून्यकों का योग करेंगे तो 2/3 प्लस माइनस का 1/2 तो 6 आ गया इसका 6, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 का देंगे 3 बार तो माइनस का 3 आ जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो 1/6 आएगा। इधर माइनस, ये भी देखो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है और अंदर भी माइनस है, ठीक है ना। तो ये प्लस का 1/6 हो जाएगा, दोनों समान आ गए। शून्य को गुणनफल कहेंगे 2/3 गुणा माइनस का 1/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का 1/3 आ गया, यहाँ भी माइनस का 1/3 आ गया। तो देखो दोनों सही है, और यहाँ अचर पद और 6 रखते हैं, ठीक है, तो ये कट गया तो माइनस के 1/3 आ गया। देखो अगला 1400, x² माइनस 15 है, तो देखो इसको हल करने के लिए इसको क्या करना, अंडरूट, इस पे अंडरूट लगा दो। तो देखो जैसे ही अंडरूट लगाया ना मैंने और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर को उठाओगे तो अंडरूट फिर हट जाएगा और फिर ही 15 आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर इससे क्या, ऐसा करने से ये सूत्र बन गया कि एक बार x² माइनस का y² का सूत्र होता है, तो एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिख दिया एक बार प्लस माइनस में, इसका मान 0 रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, माइनस का प्लस वाले की तो -15 आ जाएगी, माइनस वाले की +15 आ जाएगी। अब सत्यता ही जांच कर लो, शून्यों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, वहाँ से अचर पद क्या था ही नहीं, 0 था, 1 का भाग x² का भाग दिया तो 0 बराबर 0, और यहाँ पे देखो शून्यों का गुणनफल करेंगे तो माइनस माइनस √15 को √15 को गुणा करेंगे, प्लस के √15 15 आ जाएगा। इधर x का गुणांक क्या था 15 था, माइनस आता ही है, तो x² गुणांक क्या था बटे में 1 था, तो -15 बराबर -15 आ जाएगा। पांचवा सवाल देखो, x² माइनस अंडूड, यहाँ पे कुछ नहीं है, √3 प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर x है प्लस √3 है, तो इसको देखो अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का √3 माइनस का √3 x आ जाएगा, फिर इसको 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस √3 आ जाएगा। अब देखो ऐसा करने से यहाँ से कॉमन आ गया, x आ गया तो x माइनस √3, यहाँ से माइनस का 1 लिया, x माइनस √3 दोनों सेम, x माइनस √3 फिर कॉमन लिया तो यहाँ से x, यहाँ से माइनस का 1 आ गया, तो शून्य रख दिया इसका मान, तो x की वैल्यू आ गई √3 है, एक बार x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इधर देखो इसकी सत्यता ही जा, तो दोनों को जोड़ा तो √3 प्लस 1 आ गया, यहाँ से देखो माइनस है और अंदर भी माइनस आ गया, x का गुणांक था ना माइनस में था, तो देखो ये दोनों को माइनस माइनस करेंगे, यहाँ तो 2 माइनस है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, यहाँ पे √3 है, ठीक है ना, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, ठीक है, ये आ गया बराबर। √3 को गुणा किया तो √3 आ गया, यहाँ पे अचर पद √3 था, x गुणांक 1 था, देखो x² गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही माना जाएगा, ठीक है, ये भी सेम आ गया। अगला सवाल देखो छठा, 3x² माइनस x माइनस 4 है, ठीक है, तो देखो इसको इससे फिर गुणा करेंगे तो माइनस के 12 आ गए, बस ये मतलब गुणनखंड करने की विधि यही है इसमें, इसको इससे गुणा करके फिर पाड़े बोल के चेक कर लिया करो, माइनस का x लाना है, तो 3x² माइनस का 4x, 4 तिया 12 हो गया, घटाओगे तो माइनस का 4 में 3 घटाओगे x आएगा, माइनस का 4 आ रहा है, ये आगे
यहाँ से कॉमन लिया तो 3x-4 आ गया, यहाँ से 1 लिया तो 3x-4 आ गया, 3x-4 कॉमन लिया तो यहाँ से x आ गया, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, 3x-4 x+1, तो 3x-4, ये 4 इधर आ गया प्लस का, x की वैल्यू निकालेंगे बटे में 3 चला है, 4/3 हो गया। x+1 बराबर 0, x 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर देखो ये जांच सत्यता ही जांच, शून्यंकों का योग, तो 4/3 में प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में माइनस का 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम लेंगे 3, 4 - 3 हो जाएगा, 1/3 आएगा। इधर देखो माइनस हो गया, ये माइनस, फिर माइनस का कितना आ रहा है यहाँ से, 1 तो आई, बटे में कितना आएगा 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। शून्य का गुणनफल देखो, 4/3 को गुणा करो माइनस से, माइनस की 4/3 आएगा। उधर देखो अचर पद क्या है -4, और एक्सिस को गुणांक क्या है 3, तो माइनस की 4/3 दोनों सेम आ गए। ठीक है, अगला देखो दूसरा सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको दिया गया है। तो -3 तो क्या है योग, 2 क्या है गुणनफल। तो माना बहुपद ऐसा ही होता है, यहाँ पे संख्याएं होती है तीनों जगह, a b c के स्थान पे x² + bx + c है, जिसके मूल क्या मान लिए अल्फा बीटा। तो मूल मान लिए तो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या आ गया, -x का गुणांक ही देते हैं, बटे में x² गुणांक आता है, तो -x का गुणांक देंगे तो -3, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटे में 1 आता ही है, 1 लेना ही है, नहीं हो तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अचर पद 2 है, बटे में क्या है 1 है। तो देखो एक ही वैल्यू अब निकालेंगे तो बटे में इनकी क्या है, दोनों के एक ही तो है, तो क्या लेंगे, एक ही लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या आता है माइनस का b/a आता है कि नहीं, यहाँ पे क्या आता है c/a आता है कि नहीं। ठीक है ना, इसलिए एक की वैल्यू दोनों में सेम रहनी है। b बराबर कितना है 3, c बराबर कितना है 2, 2 ही तो था, वैल्यू रख दो, a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर 2, यहाँ रखोगे तो 1 × x² + 3, ये था ना समीकरण, वहीं रख रहे हैं, देखो यहाँ उनके स्थान पे रख रहा हूँ तीनों जगह। ठीक है ना, रख दो यहाँ पे 3x + 2, x² + 3x + 2 आ जाएगा। अब देखो दूसरा, √3 1/3, माना बहुपद x² + bx c है, जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -x आता है ना, तो माइनस का √3 2 हो गया, गुणनफल क्या होगा 1/3। तो देखो फिर एक यहाँ पे बटे में क्या एक ही लेना है तुम्हारे को। ठीक है ना, जब सेम आ जाए ना, जैसे 1/, अगले सवाल में आएगा b बराबर -√, c बराबर 1/3, 1 × x² माइनस का √3x + 1/3 हो गया। ठीक है, बटे में कितना है 3, 3x² माइनस का 3 √3x + 1। तो देखो ये इधर जीरो इसलिए लिया है क्योंकि लघुत्तम ले रहे हैं, फिर वो उधर जीरो जीरो से गुणा हो जाएगा। 3x² माइनस का 3 √2 + 1, यहाँ पे x भी आएगा, x का ध्यान रखना। यहाँ भी x ही है, फिर प्लस का। ठीक है ना, अगला सवाल तीसरा। अब देखो इसमें -1/4 -1/4 है, तो वही माना बहुपद x² + bx + c है, जिसके मूल अल्फा बीटा माना है, अल्फा बीटा क्या आएगा प्लस का हो जाएगा। अब की बार माइनस है, फिर माइनस रखते हैं सी के साथ, माइनस एक्स के गुणांक के हिसाब से रखते हैं गुणनफल, तो 1/4, a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर, क्योंकि अब की बार देखो p/a रखते हैं ना, माइनस का b बटा, यहाँ भी c/a आता है, तो दोनों का मान सेम हो गया ना। जब यहाँ पे मान रखे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। चौथा सवाल देखो, 0 और √5, ये लाइन लिखनी है, फिर इनको गुणा करो, अल्फा योग करोगे तो 0 आ रही है, गुणनफल ये आ रही है, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर √5 आ रही है, x² + √5 आंसर आ गया, क्योंकि x का पद हट जाएगा इसमें।
4 1 है, वही लेना है वापस। जोड़ोगे तो माइनस का 5, गुणा करोगे तो वो माइनस का 4, गुणा करोगे तो 1 आएगा। फिर देखो a बराबर 1 आ गया, b बराबर -4, c बराबर 1 आ गया। अब देखो इसमें रखेंगे तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 आंसर आ गया। अगला छठा सवाल देखो। 1 1 है तो माना वो पद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी है, जिसके मूल एल्फा तथा बीटा है। एल्फा प्लस बीटा करोगे माइनस का 1 रखना पड़ेगा, गुणा करोगे तो 1 रखना पड़ेगा। a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 1। वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर -x प्लस 1 आंसर है। अगला सवाल देखो। माना यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण है। एल्फा प्लस बीटा योग करते हैं तो क्या लेते हैं, -x का गुणांक, ठीक है ना। -x का गुणांक क्या है माइनस, और x का गुणांक क्या है -8। x का गुणांक क्या है 1 है, तो क्या हो गया 8 आ गया। गुणा करेंगे तो क्या आएगा अचर पद, क्या है के, एक्स का गुणांक क्या है, क्या आ गया। अब देखो ये बोल रहा है शून्यंकों के वर्गों का योग, शून्यंक लेने हैं फिर वर्ग करने फिर योग करना है। शून्यंकों का वर्गों का योग कर दिया मैंने, 40 आ गया, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे। देखो 2 अल्फा बीटा इसमें जोड़ दिया, 2 अल्फा बीटा इसमें जोड़ दिया इस वाले में, ठीक है ना। ये ऐसा ही दोबारा लिख दिए, दोबारा स्टेप लिखी है मैं। अब देखो इसमें एक सूत्र बन जाता है, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से क्या कर दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, आ गया। क्योंकि अपने पास वैल्यू इसी की दे रखी थी, एक्स एल्फा प्लस बीटा की दे रखी थी ऊपर वैल्यू, ठीक है ना। ये 40 आ गया, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू दे ही रखी है। वैसे तो रखना चाहो तो इसकी भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, देखो दोनों वैसे भी रख सकते हो। देखो कैसे, ये 40 था ही, ये 2 अल्फा बीटा ही कितनी हो जाती, क्या हो जाता 2k। मगर वो ऐसा रखने से क्या होता दोनों तरफ, फिर वो 2k से 2k कट जाता, कोई मतलब नहीं निकलता इससे, ठीक है ना। इसलिए ये वैल्यू रख दी, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये 40 आ गया। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, 2 अल्फा बीटा के था तो 2k हो गया, 40 इधर आके घट गया तो कितना आ गया 24 आ गया। के की वैल्यू निकालेंगे तो 24 में 2 का भाग दे दिया तो 12 आंसर, ठीक है। ये 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़े और ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो जाए, ताकि ऑनलाइन पढ़ा सको भी मैं।